बिहार के कई जिलों से हजारों लोग फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी में चले गए। जांच हो ही नहीं रहा है और जांच कुछ हो ही नहीं रहा, अभी तक जांच नहीं हुआ। बायोमेट्रिक जांच हुआ, हमने डिमांड किया तो पकड़े गए कुछ। लेकिन जो दिव्यांग कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं, दिव्यांग कैटेगरी से यानी विकलांग कैटेगरी से सेलेक्ट हुए हैं, तो उनके लिए तो था कि मेडिकल टीम बनाकर दिव्यांगता की जांच होती, कि जो दिव्यांगता वो दिखा रहे हैं सर्टिफिकेट में और जो इन्फॉर्मेशन दिए फॉर्म भरने, क्या वो सही है या नहीं, उतना है इनका दिव्यांगता की नहीं, जो परसेंटेज दे रहे हैं वो है या नहीं। 3 का जो रिजल्ट आया 1 2 5 6 2 8 का, उसमें भी कई लोग, सैकड़ों लोग फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर, माने शरीर से पूरी तरह स्वस्थ है, फिर भी फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर 20-25 हजार 30 हजार में बनाता है सब बिचौलिया सब। कुछ कोचिंग वाले भी इस धंधा में है। हम आज भी मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप IGIMS पटना से मेडिकल टीम बनाकर जांच करवाइए। TRE 3 में भी जो सिलेक्ट हुए हैं उनका भी, और TRE 1 TRE 2 सबका। TRE 1 TRE 2 में जो जांच नहीं हुआ ना, तो TRE 3 में क्या हुआ कि बाहर आ गया। माने एक गांव से 100 लोग, किसी गांव से 50 लोग, किसी से 30 लोग दिव्यांग कैटेगरी से सफल हो गए, सब लगा दिया। एक ही गांव से अचानक से 30 लोग 100 लोग कैसे दिव्यांग हो गए भाई? ऐसा कौन सा आपदा आ गया उस गांव में? कौन सा महामारी आ गई? कौन सा एक्सीडेंट हो गया कि TRE 1 में जो दिव्यांग नहीं था, TRE 2 में दिव्यांग नहीं था, वो TRE 3 में दिव्यांग हो गया? बचपन से लोग देख रहे हैं उसके घर के बगल का कि भाई ये किसी तरह से दिव्यांग नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। BPSC TRE 3 परीक्षा जो है यानी कि तीसरे चरण की शिक्षक बहाली जो है बहुत लंबा खिंचते जा रहा है, लेकिन अब ये इंतज़ार जो है बहुत जल्द समाप्त होगा, क्योंकि बता दें आपको, हम शुक्रवार को ही, पिछले शुक्रवार को ही 9th-10th का रोस्टर जो है वो BPSC को भेज दिया गया है। और आज कल में संभावनाएं हैं कि BPSC के द्वारा 9-10 के रोस्टर अपलोड कर दिए जाएं और इस सप्ताह के अंत में 9वीं-10वीं के रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिए जाएँ। आपको बता दें कि TRE 1 हो, 2 हो या 3 हो, फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बहुत लोगों ने नौकरी लिया, बहुत लोग पकड़े गए, बहुत लोग बाहर हो गए, लेकिन बहुत बड़ी संख्या जो है अभी भी नौकरी कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मिसयूज किया गया है इसमें दिव्यांगता के सर्टिफिकेट को। आपको बता दें कि हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं, लगातार फर्जी दिव्यांग और दिव्यांग सर्टिफिकेट को लेकर आवाज़ उठाते रह रहे हैं, और इन्होंने कई घटनाओं का भी जिक्र किया है जिसमें ये पाया गया है कि बड़े स्तर पर जो है वो फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। तो TRE 3 में भी इसका होने की संभावना है। तो दिलीप जी से ही बात करेंगे। दिलीप जी, ये दिव्यांगता का क्या मुद्दा है जो आप हमेशा उठा रहे हैं? देखिए, दिव्यांगता जो विकलांग जिसको कहे, बहुत लोग अभी नहीं समझ रहे, इसलिए मुझे ये शब्द यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत लोगों ने हमसे सवाल किया कि आप दिव्यांगता करते हैं, क्या है दिव्यांगता? तो मुझे बोलना पड़ा कि विकलांग जो शब्द यूज करते थे उसी के बदला में दिव्यांग शब्द अब यूज होता है। तो ये जो दिव्यांगता वाली बात है ना, कोई भी आप नौकरी देखिए, सरकारी नौकरी खासकर, तो उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जब आप ज्वाइनिंग करने जाते थे, एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है कि आप मेडिकली फिट हैं, जनरली सिविल सर्जन से बना के देना पड़ता है। तो शिक्षक भर्ती जो BPSC TRE 1 TRE 2 हुई, उसमें अभी तक मुझे जो जानकारी है कहीं भी मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगाया गया है। ज्वाइनिंग हो गया, नौकरी भी कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी, हो सकता है मैं गलत हो कि क्या है, तो शिक्षक लोग ही बताएंगे जो ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन हमें कई शिक्षकों ने भी बताया, हमने पूछा भी है कि क्या आप लोग का कोई मेडिकल जांच हुआ, मेडिकल सर्टिफिकेट कुछ लगाए हैं? तो बोल रहे हैं नहीं। तो ये तो एक अलग चीज़ हुआ, सभी लोगों के लिए चीज़ होना था। लेकिन जो दिव्यांग कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं, दिव्यांग कैटेगरी से यानी विकलांग कैटेगरी से सेलेक्ट हुए हैं, तो उनके लिए तो था कि मेडिकल टीम बनाकर दिव्यांगता की जांच होती, कि जो दिव्यांगता वो दिखा रहे हैं सर्टिफिकेट में और जो इन्फॉर्मेशन दिए फॉर्म भरने, क्या वो सही है या नहीं, उतना है इनका दिव्यांगता की नहीं, जो परसेंटेज दे रहे हैं वो है या नहीं, या जिस चीज़ का दिव्यांगता दिखा रहे हैं वो है या नहीं, वो मेडिकल टीम बनाकर होना चाहिए था। और इसके अलावा दिव्यांग सर्टिफिकेट की भी जांच होनी चाहिए थी, कि जहां से इन्होंने दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाया, सचमुच में वहां से इन्होंने बनाया है, या फर्जी साइन मोहर तो नहीं अपने से करके, या कोई बिचौलिया दलाल सेटर से करवा के ये फर्जी सर्टिफिकेट तो नहीं लगा दिया है, या फिर जहां का है सही में बना हुआ, वहां वो सही में दिव्यांग ये है तो सर्टिफिकेट बनाया है, या फिर ये दिव्यांग नहीं है और पैसा लेके तो नहीं बना दिया उस हॉस्पिटल ने। तो ये जांच होनी चाहिए थी, लेकिन TRE 1 TRE 2 में कोई जांच नहीं हुई। लोग ज्वाइन कर लिए, जॉब भी कर रहे हैं। और मेरे पास फोन आया बिहार के कई जिलों से हजारों लोग फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर
नौकरी में चले गए। जांच हो ही नहीं रहा है। और जांच कुछ हो ही नहीं रहा, अभी तक जांच नहीं हुआ। बायोमेट्रिक जांच हुआ, हमने डिमांड किया तो पकड़े गए कुछ। देखिए बिहार से बाहर के लोग भी यहाँ का आवासीय सर्टिफिकेट और क्या क्या बना के आरक्षण का लाभ ले लिया, हमने ये भी कहा था। तो कुछ लोग पकड़े गए, लेकिन अभी तक सब लोग नहीं पकड़े हैं। सीटेट में फायदा उठा लिए बिहार से बाहर के लोग। तो हमने TRE 1 TRE 2 के समय भी कहा था कि सभी अभ्यर्थियों की जांच हो, बायोमेट्रिक जांच हो, सारे डॉक्यूमेंट शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, जाति से संबंधित, EWS NCL सभी की जांच हो, दिव्यांगता सर्टिफिकेट की जांच अच्छे से हो। आपको फेसबुक पर मैं आपको देख रहा था, आपने लिखा था कि दिव्यांगता के मुद्दे को लेकर मुझे फोन आ रहा है इस नंबर से। हाँ। और उनका कहना है कि इस मुद्दे को नहीं उठाइए, आप बिल्कुल, लगने दीजिए। हमने TRE 3 के बारे में भी लिखा कि TRE 3 का जो रिजल्ट आया 1 2 5 6 2 8 का, उसमें भी कई लोग, सैकड़ों लोग फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर, माने शरीर से पूरी तरह स्वस्थ है, फिर भी फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर 20-25 हजार 30 हजार में बनाता है सब बिचौलिया सब। कुछ कोचिंग वाले भी इस धंधा में है, अभ्यर्थियों से ज्यादा पैसा लेके कोई हॉस्पिटल से बनवा के दे देता है, या फर्जी साइन मोहर लगा के देता हो, जैसे भी देता हो तो दे देता है। और ये शरीर से स्वस्थ लोग दिव्यांग कैटेगरी में फॉर्म भर के, चूंकि उसका कट ऑफ कम रहता है, तो नौकरी में चले जाते, सिलेक्शन हुआ TRE 3 में। उसी पे मैंने लिखा था कि TRE 3 में हजारों लोग जो है ऐसे किए हैं, फर्जी दिव्यांग ला के गए हैं, सबकी जांच हो। हम आज भी मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप IGIMS पटना से मेडिकल टीम बनाकर जांच करवाइए। TRE 3 में भी जो सिलेक्ट हुए हैं उनका भी, और TRE 1 TRE 2 सबका, कि जो दिव्यांगता सर्टिफिकेट लगाए हैं, दिव्यांग कैटेगरी में गए हैं। ऐसा होता भी है, BPSC होना चाहिए। BPSC में इंटरव्यू से पहले ही सबका जांच होता है, सब में होता है। फिर शिक्षक भर्ती में क्यों नहीं हो रहा? मैं तो यही सवाल कर रहा हूँ। ये जांच अब BPSC कराएगी या शिक्षा विभाग कराएगा? कौन कराएगा? ये तो तय करे ना ये लोग कि ये जांच कराएगा कौन। तो ये तो इस तरह की से बारी नहीं चलती। और जो रियल में दिव्यांग है, वास्तव में दिव्यांग है, विकलांग है, उनके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। कोई एक पैर किन्हीं का कटा है दुर्घटना में, कोई बचपन से जो है सो विकलांग है, वैसे लोग का सिलेक्शन बहुत कम का हो रहा है, नहीं हो रहा है। अधिकतर का जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट उनका हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ा अमानवीय काम है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। और जो भी लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनाए हैं दिव्यांगता का, दिव्यांग सर्टिफिकेट फर्जी, उस सबको बाहर किया जाए और सजा मिले, इन लोग को जेल भेजा जाए। और हम जगह भी बता रहे हैं, दरभंगा का बहेरी, समस्तीपुर का शिवाजी नगर, मधुबनी का फुलपरास, बेतिया, या आपको ये मोतिहारी, छपरा, सब जगह से हमको फोन आ रहा है, सुपौल, सब जगह से फोन आ रहा है कि भाई उनके गांव से जो है इतने लोग जो TRE 1 TRE 2 में जो जांच नहीं हुआ ना, तो TRE 3 में क्या हुआ कि बाहर आ गया। माने एक गांव से 100 लोग, किसी गांव से 50 लोग, किसी से 30 लोग, सारा लोग दिव्यांग कैटेगरी से सफल हो गए, सब लगा दिया। कुछ शिक्षक लोग भी कह रहे हैं कि लगा दो दिव्यांग सर्टिफिकेट बना के, लगा दो फर्जी दिव्यांग लगा के। तो ये सरकार को भी देखना चाहिए, शिक्षा विभाग को भी देखना चाहिए कि भाई एक ही गांव से अचानक से 30-30 लोग, 100-100 लोग कैसे दिव्यांग हो गए भाई? ऐसा कौन सा आपदा आ गया उस गांव में? कौन सा महामारी आ गई? कौन सा एक्सीडेंट हो गया कि TRE 1 में जो दिव्यांग नहीं था, TRE 2 में दिव्यांग नहीं था, वो TRE 3 में दिव्यांग हो गया? बचपन से लोग देख रहे हैं उसके घर के बगल का कि भाई ये किसी तरह से दिव्यांग नहीं है, ये शरीर से स्वस्थ है, अचानक रिजल्ट आता तो पता चलता कि तो दिव्यांग है। ये कैसे हो रहा है? और अधिकतर लोगों ने कान से बहरा होने का फर्जी सर्टिफिकेट बनाया है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पैर से विकलांगता का बनाया और निगरा के चलते हैं, कुछ दिन निगरा के चलते हैं, बाद में वो सीधा चलने लगते हैं। बताइए, स्कूल जाते हैं निगरा के, ऐसा भी हमको फोन आया है। तो ये तो जांच होनी चाहिए ना। सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप तय कीजिए कौन जांच करेगा। BPSC जांच करेगी, शिक्षा विभाग करेगा, कौन करेगा? लेकिन जांच तो होनी चाहिए। देखिए दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी और एक और DPO निलंबित हो गए हैं। बहुत सारा मामला उस पर दरभंगा में बहुत सारे लोगों को बायोमेट्रिक में बचाया गया है पैसा लेकर। जो मुन्ना भाई बैठा था बायोमेट्रिक में पैसा लेकर मैनेज हुआ है, वहां के कुछ BEO प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने मैनेज किया है। 1-2 लोग पकड़े गए हैं वो दिखाने के लिए कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बाकी कितना लोग का बायोमेट्रिक मैनेज किया? दरभंगा में बहुत ये काम हुआ है, समस्तीपुर में, मधुबनी में, आपको इधर जहां जहां हमने पहले नाम बताया, इस सब जगह से बहुत फोन आ रहा है। तो सरकार जांच कराए। आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए BPSC से टीचर बहाली कर रहे हैं, और ये फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट, फर्जी आवासीय, फर्जी NCL, फर्जी EWS पे बहाल हो रहा है। बिहार से बाहर के लोग यहाँ का आरक्षण लेकर कैसे नौकरी कर रहे हैं भाई? सबकी जांच, TRE 3 TRE 2 TRE 1 सबकी मांग कर रहे हैं कि आप जांच कीजिए। TRE 3 में तो अभी काउंसलिंग नहीं हुई है, तो काउंसलिंग में आप अच्छे से जांच कीजिए, मेडिकल टीम बनाकर दिव्यांगता की जांच करवाइए और सबकी जांच कराए। और शैक्षणिक, प्रोशैक्षणिक, पात्रता से संबंधित सब सर्टिफिकेट की जांच अच्छे से हो। और जो लोग भी TRE 1 TRE 2 में भी चले गए फर्जी सर्टिफिकेट पे, उस सबको बाहर किया जाए। तो बाहर किया जाए। और ये बड़ा ही कुकृत्य है और दुर्भाग्य है कि इसमें बहुत सारे शिक्षक भी शामिल हैं।
वो प्रमोट करते हैं। और टीआरई 1 टीआरई 2 में दिव्यांगता की जांच मेडिकल बोर्ड के द्वारा नहीं किए जाने के फलस्वरूप लोगों का हिम्मत और बढ़ा है। तो नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। जो दिव्यांग हैं उन्हें तो भगवान ने एक तो पहले से ही एक प्रॉब्लम दे रखा है, ऊपर से ये सारे प्रॉब्लम, उनके हक को खाने वाला प्रॉब्लम जो है वो उनको और दुखी कर रहा है। तो कम से कम अभी भी शिक्षा विभाग इस पर ध्यान दे और मेडिकल बोर्ड का गठन IGIMS में किया जाए, जहां टीआरई 1 टीआरई 2 और टीआरई 3 में जितने भी दिव्यांगता कोटि से सिलेक्टेड हुए हैं उन सब की एक बार फिर से जांच की जाए। जरूरी है करना ये। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।